ये तो वो बताएंगे ना क्यों परेशान है। इतना तो परेशान गुलाम हैदर भी नहीं है। गुलाम हैदर आपके आने के बाद परेशान नहीं है, पहले बहुत परेशान था सर। आपके इस नहीं केस में नहीं, ज्वाइंट होने से उसको सुकून मिला सर कुछ। इतना परेशान तो गुलाम हैदर नहीं है सीमा को लेकर के। वो तो अपने बच्चों को लेकर के है। जितना लेकिन ये बुढ़ापे में, जितना ये अपने अपने बुढ़ापे की भी शर्म नहीं कर रहा कि तेरी एज क्या है, जितना परेशान हम्म, ये है। अगर भाई था अपने घर रखता, पहले गुलाम से तलाक करवाता कानूनी रूप से, उसके बाद जिसको मर्जी चाहता, जहां अच्छा समझता, जहां ये सीमा बोलती, सीमा की सलाह करके सचिन से ही शादी करनी थी, और सचिन की बारात अपने घर बुलाता, अपने घर से उसको बहन बनाकर अच्छी तरह विदा करता, तो भारत के तमाम लोग भी उसको कन्यादान देते। भारत के तमाम लोग भी उसको जो है सराहना करते कि आपने अच्छा कार्य किया, और उसको अपने घर से विदा करते आप। लेकिन आपने तलाक, पहले जीजा से तलाक कराया नहीं आपने। जो आपका सीमा को बहन कहते हो, तो गुलाम हैदर तो जीजा हुआ ना उसका भाई। गुलाम हैदर तो उसके भाई का जीजा हुआ कि नहीं हुआ जब तलाक जी नहीं हाँ। हुई। पहले जीजा आप कैसे भाई हो? पहले जीजा से आप तलाक नहीं लेते हो अपनी बहन की, और बिना तलाक लिए ही आप सेकंड जीजा इलीगल रिलेशन में बना करके इलीगल रिलेशन में उसको छोड़ देते हो। आप कैसे भाई हो जो अपनी बहन को इलीगल रिलेशन में रख रहे हो? कमाल है भाई। एक तरफ तो आप भाई कहने का दावा करते हो, दूसरी तरफ जो है अपनी बहन को इलीगल रिलेशन में छोड़ रहे हो। तो ये कहाँ का तरीका है बताओ? साहब सर, आपने आपने एक बात की, जो गुलाम हैदर के रिश्तेदार यानी कि स्वयं सीमा की बहनें और उसके बाद उनके बच्चे, उनके बहनोई और दीगर रिश्तेदार भी आ रहे हैं, तकरीबन लगभग 20-25 लोग होंगे। तो आप के क्लाइंट गुलाम हैदर ने आपको कह दिया कि जी आप बुलाएंगे गवाही के लिए, तो हम सब आ रहे हैं, पूरी फैमिली के लोग आ रहे हैं। नहीं, मैं कोर्ट में लिस्ट दूंगा ना, कोर्ट में लिस्ट दूंगा मैं बना करके, ये मेरे गवाह हैं, इनको मैं बुलाना चाहता हूँ। मैं कोर्ट में लिस्ट दूंगा गवाहों की, और कोर्ट में मैं एक अर्जी लगाऊंगा कि मैं हम्म। कोर्ट से ऑर्डर कराऊंगा ना सबके, और और मैं भारत सरकार को दूंगा कि ये मेरे गवाह हैं, मैं इनको बुलाना चाहता हम्म। हूँ, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, मैं स्पॉन्सर करूंगा उनको, और कोर्ट के काम के लिए बुलाऊंगा ना। सबकी गवाही कराऊंगा मैं कोर्ट में। झूठ का झूठ और सच का सच, और पानी सब सामने आ जाएगा कौन कितने पानी में है। सर लेकिन सीमा तो कहती है ना जी, आई डोंट केयर, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने जो करना है कर ले। तो कोई क्या बात कर सकते हैं नहीं। आप? तो अरे अरे उसका चेहरा देखो आप, वो उसकी हंसी गायब है। आप देखो ना, चेहरे उसकी पे तो सर हवाई शुरू उड़ी से हुई है फिटकार नींद। थी। चेहरे पे तो शुरू से फिटकार थी सर, चेहरा उसका उसको फ्रेश था तब। उसको नींद नहीं आती है, टेंशन में है। क्या बोल रही थी, मेरी तस्वीर दिखा के देखिए जी, मुझे तो टेंशन हो जाती है, मुझे तो। भाई आपने टेंशन के काम किए हैं तो टेंशन हो रही है ना। आप टेंशन के काम ना करती, आप तलाक लेके आती, आप आप उसके बच्चे उसको सौंप देती। टेंशन के काम आपने खुद किए हैं ना। अब तक कानूनी कार्रवाई से आप बच रही थी क्योंकि वो सऊदी अरब में था। अब वो आया है, तो फिर अब वो अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहा है। कानूनी कार्रवाई करने का सबको राइट है, सबको अधिकार है। सर वो तो कानून से कर रहा है ना। वो तो सर केस के मोमेंट साहब। माननीय ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू कर रहा है ना भाई। सर वो तो माननीय न्यायालय से भारत के कानून के मुताबिक मांग कर रहा है। आप आइए कोर्ट में, पेश होइए, जवाब दीजिए अपना। फैसला तो कोर्ट ने करना है ना, माननीय कोर्ट ने करना है। आप अपनी दलील दीजिए, हम अपनी दलील देंगे। आप अपनी गवाही दीजिए, हम अपनी गवाही देंगे। तो जो माननीय न्यायालय फैसला करेगा उसको मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। सर असल में मसला ये है कि एपी सिंह साहब जो है फरमाते हैं, ये धर्म परिवर्तन का मसला पुराना है, और जो उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह दी थी वो भी सब पुरानी है। अब नई शराब को, पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के आप लोग जो है नया पंगा दिखा रहे हैं लोगों को, ये सब पुराना है, हमारे नई पास बात थोड़ी। हमारे पास हमारे पास तमाम वीडियो है। इसने रबूपुरा के अंदर स्पेशल प्रोग्राम किया, उसके अंदर धार्मिक लोगों को इकट्ठा किया, आम लोगों को इकट्ठा किया, पूरे परिवार को इकट्ठा किया, सब लोगों को उसमें शामिल किया, और बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया। हमने क्रिमिनल कंप्लेंट फरीदाबाद में दी हुई है, बल्लभगढ़ के अंदर, जिसपे एसीपी जांच कर रहे हैं। मेरी बात हुई है उनसे, एसीपी जांच कर रहे हैं सीमा हैदर पर भी, और सचिन मीणा पर भी, और डॉक्टर एपी सिंह पर भी। एसीपी जांच कर रहे हैं उसके अंदर।
डीसीपी के साइन हो चुके हैं, एसीपी के साइन हो चुके हैं और उस पर जांच चल रही है। इसको इसको पता लग जाएगा कि आप कैसे नाबालिग मुसलमान बच्चों का धर्म परिवर्तन करते हो। किसी को राइट नहीं है, एक वकील को जो कानून का जानकार है उसको तो बिल्कुल भी राइट नहीं है कि धर्म सर वो परिवर्तन कह करे रहे हैं सब बच्चों का। पुराना है, वो कह रहे हैं ये सब पुराना है, ये नई बात नहीं है, सब पुरानी हो चुकी है। तो आप क्वेश्चन नहीं पुराना कर रहे कहाँ है? हैं। पुराना कहाँ है? 3 साल की तो उसकी बच्ची है। आप कह रहे हो 4 साल पुरानी बात है, वो तो 3 साल की उसकी बच्ची है। 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, वो तो आपकी बात है कि आप उन बच्चों को धार्मिक नारे लगवा रहे हो वीडियो के अंदर। आप उसके अंदर जो है उनको अलग अलग शिक्षाएं दे रहे हो, धार्मिक शिक्षाएं दे रहे हो। अगर वो बच्चे बड़े हो जाएं, 18 साल के हो जाएं और उनको लगता है कि उनको तो बेचारा को धर्म का पता ही नहीं, कौन सा धर्म हिंदू है, कौन सा मुसलमान है, कौन सा सिख है, कौन सा ईसाई है, वो बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं और 18 साल के बालिग हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमें हिंदू धर्म में जाना चाहिए या हमें सिख धर्म में जाना चाहिए या हमें किसी भी धर्म में परिवर्तन करके जाना चाहिए, तो ये उनको कानूनन राइट है। उसके लिए उनको कानून का रास्ता अपना करके जो भारतीय कानून और शर्तें और कंडीशन है उनके तहत भारत सरकार को आवेदन करना पड़ेगा और वो अपना मर्जी से धर्म परिवर्तन करते हैं, वो एक अलग बात है, वो कानूनी रास्ता है। लेकिन उनको समझ नहीं है। आप 4 मुसलमान बच्चों को, 4 बच्चों को वकील होते हुए आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये आपका वकालत के पैसे को बदनाम कर रहे हैं। कौन सा एडवोकेट एक्ट ये कहता है, आपको इजाजत देता है कि आप मुस्लिम बच्चों का धर्म परिवर्तन कराएं? आप होते कौन है भाई? आप कोई मुल्ला है, कोई मौलवी है, कोई पुरोहित है, कोई गुरु है, क्या है आप? आपकी हम कानून रूप से खाट खड़ी कर देंगे। आप है कौन? भारत के कानून को तोड़ने वाले आप है कौन भाई? और हम आपको कानून नहीं तोड़ने देंगे। जो हमारे भारत का कानून है, आपको कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। किसी को राइट नहीं है नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करना। आप होते कौन है भाई? मोमिन साहब, सर मोमिन साहब, ये उन्होंने आज इंकशाफ किया है, यानी कि एक न्यूज डिस्क्लोज की है, खुद हमें पहले से मालूम था, लेकिन उन्होंने न्यूज डिस्क्लोज ये की है कि जो बच्चों की बाकायदा उन्होंने एडॉप्शन डीड उनके पास है, एडॉप्ट किया हुआ है लीगल तरीके से। सब लोग बोलते हैं ना जी इलीगल बच्चों को वहां रखा हुआ है, वो कह रहे हैं इलीगल नहीं रखा हुआ, हमने लीगल रखा हुआ है, कोर्ट से हमने एडॉप्शन डीड बनवाई हुई है, वो भी हरियाणा की कोर्ट से, हरियाणा से उन्होंने बनवाई हुई है सर। हाँ तो जब तो 420, 67, 68, 471 का मुकदमा दर्ज होगा उनके खिलाफ, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट फर्जी क्रिएट करे गए हैं विदाउट द कंसेंट एंड विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल फादर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी का अडॉप्शन डीड तैयार कर दे। अगर बायोलॉजिकल फादर जिंदा है तो जब तक बायोलॉजिकल फादर की मर्जी ना हो और वो खुद ना कहे, साइन ना करे, अपनी इच्छा ना कहे, तो किसी भी प्रकार की अडॉप्शन डीड जो है वो भारत की सरकार में या भारत के कानून के अकॉर्डिंग मान्यता नहीं है। और मुस्लिम कानून में यहाँ पर जो हमारा मुस्लिम लॉ है वहां पर अडॉप्शन डीड की कोई अहमियत नहीं है। बायोलॉजिकल फादर की मर्जी के बगैर उसमें किसी प्रकार की कोई बायोलॉजिकल फादर की मर्जी को या उनकी एग्रीमेंट को या उनकी कंसेंट को नहीं लिया गया है। वो हमने जो फैमिली कोर्ट में केस डाला है, हमने इस पॉइंट को पहले ही लिखा। हमें पता था कि ये कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा करके बैक डेट में कोई डॉक्यूमेंट बनवाएंगे और इन्होंने बचने के लिए वो बैक डेट में कहीं ना कहीं से डॉक्यूमेंट बनवाया होगा, लेकिन हम उस पर फॉर्जरी दर्ज कराएंगे। 420, 467, 68, 71 और अन्य धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे और वो डॉक्यूमेंट जो हमारे माननीय राष्ट्रपति के पास इन्होंने भेजे हैं वो जल्दी ही मुझे मिल जाएंगे कानूनी रास्ते से। फिर मैं इनके खिलाफ जो है फॉर्जरी की धाराओं के अंदर नया केस दर्ज करूंगा और इनको जेल कराऊंगा 5 साल की। मोमिन साहब, सर वो एपी सिंह साहब या सीमा सच्चन कोर्ट में क्यों नहीं आते? अगर उनको एतराज है तो वो आपके खिलाफ या गुलाम हैदर के खिलाफ अदालत में जाके केस करें। वो पुलिस के अंदर क्या वो गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री में जाते हैं, वहां क्यों जाते हैं? वहां तो पाकिस्तान में हमारे दिमाग में ये बैठा है कि वो चूंकि अदालत जी देखिए, हमारे भारत की होम मिनिस्ट्री जो है, हमारे भारत की होम मिनिस्ट्री को इसके बारे में खूब मालूम है। हमारे भारत की होम मिनिस्ट्री को सीमा हैदर के बारे में एक एक पल की खबर है और एक एपी सिंह के बारे में एक एक पल की खबर है। वो सब कुछ समझते हैं, देखते हैं। और वो इनके घर का मंत्रालय नहीं है, वो भारतीयों का मंत्रालय है और हम भी भारतीय हैं। हमारा भी
भारतीय न्यायालय के ऊपर और भारतीय जो होम मिनिस्ट्री है उसके ऊपर उतना ही अधिकार है जितना कि अन्य व्यक्ति का है। हम जवाब देंगे ना, अगर कोई हमें बुलाएगा हम उसका भरपूर जवाब देंगे, सारे तथ्य को सामने रखेंगे और इसकी भी सारी बातों को हम बताएंगे, इसके भी खिलाफ जितने भी सबूत है वो सामने रखेंगे। उसमें हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब प्रकार का जवाब मौजूद है।